So, hello, dear student and dear learners. Today, we are going to learn the new concept today. What is the use of wood? तो wood के मैक्सिमम यूज हम देखने वाले हैं. आप भी देख सकते हैं, बाद में आप वो चीज कर लेना, ठीक है. दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. वुड यूज कहाँ करते हैं? सिर्फ एक ही वीडियो में सारे यूज हम देखने वाले हैं वुड के, और कैसे यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो वुड है वो हमारी है विल की सेकंड फॉर्म. आप विल आपने पढ़ा है, विल कहाँ यूज होता है? फ्यूचर के लिए यूज होता है. किसके लिए? फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं. जैसे आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूंगा. मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली. तो विल कहाँ के लिए यूज होगा? फ्यूचर के लिए. बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुड की. तो वुड भी अगर आप बात करते हैं तो विल की पास्ट फॉर्म वुड है. और वुड के सारे यूज, क्योंकि वुड के बिना इंग्लिश जो है वो अधूरी है, और मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अगर आप वुड की बात करते हैं वुड के बिना. तो चलिए वुड को स्टार्ट करते हैं. आज हमारी 25 क्लास है, और ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू द हेल्थ रीज़न, ये सीरीज़ हमारी पूरी नहीं हो पाई थी. तो अभी हम कंटिन्यू इस सीरीज़ को जल्दी से पूरी करेंगे. और अगर आपने शुरू से इस सीरीज़ को नहीं देखा है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करें. स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स जो है हमारा 30 डेज़ का, तो बिल्कुल ज़ीरो से आप देखना शुरू करिए, ताकि आप बेसिक लेवल से उन चीज़ों को समझ करके आगे सीखना स्टार्ट करें. तो वुड कैसे स्टार्ट करते हैं, वुड कहाँ यूज़ होता है, वुड बी का यूज़ देखने वाले हैं, वुड हैव का यूज़ देखने वाले हैं. और साथ ही साथ हम एक ही वीडियो में ये चीज़ देखेंगे. बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत कम समय में हम इन चीज़ों को देख लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज ही से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं आप अगर वुड की बात करते हैं. तो वुड, अभी तक जो हमने बात करी, क्या बात करी है कि हम जो वुड है वो विल का ही क्या है? पास्ट फॉर्म है. मतलब अगर मैं विल यूज कर रहा हूं तो विल की जगह वुड यूज हो सकता है. बट किन केस में? जब भी आप फ्यूचर की बात को या तो आप प्रेजेंट में बात करें या आप उसी को पास्ट में बात करें. अब ये कैसे होती है, कैसे पॉसिबल है कि आप किसी चीज को पास्ट में या फ्यूचर में यूज कर सकते हैं? देखो, पास्ट का यूज करने का मतलब या फिर प्रेजेंट का यूज करने का मतलब, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा तो ये फ्यूचर है, आई विल गो टू दिल्ली. मैं दिल्ली जाऊंगा, ये फ्यूचर है, आई विल गो टू दिल्ली. लेकिन मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ये है आपका, मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है. बट प्रेजेंट में बात हो रही है, आज में बात हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर को प्रेजेंट में. तो वहां पर भी आप वुड यूज करेंगे. और साथ ही साथ अगर कोई चीज मुझे पता था वह जींस खरीदेगा, आई न्यू दैट ही वुड बाय ए जींस. तो जब मुझे ये बात पहले से पता थी कि फ्यूचर में वो क्या करेगा, तो वो क्या है कि वो पास्ट है. तो वहां पर भी विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा. तो ये तो है सिंपल यूज जो वुड का आप करते हैं विल की जगह. आगे देखते हैं फॉर्मल तरीके से, किस तरीके से हम पीपीटी से इसे एक बार डीपली समझ लेते हैं कि कैसे हम इसे समझने वाले हैं. तो डियर, ये वुड है जो वुड की आप बात करते हैं. क्लियर? तो वुड के लास्ट में क्या होता है वो देख लेते हैं. आप काफी बार चीजों को समझते हैं कि ये ऐसे पढ़ना है ना, लास्ट में ता है ती है, इस तरीके से आता है. तो जब भी आप बात करेंगे, जब भी आप सिंपली बात करेंगे डियर, किस चीज की? वुड की बात करेंगे, तो वुड के लास्ट में जो सेंटेंसेस होंगे, या तो ता आएगा, ते आएगा या ती आएगा, और यहीं पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा. प्रेजेंट में क्या आता है? ता है, ती है जरूर होता है लास्ट में, लेकिन यहाँ पर है बिल्कुल नहीं है. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिर्फ यही सेंटेंस खत्म हो जाता है. ये तो है पहला यूज. उसके बाद दूसरा क्या है? ता था, वो वहां जाता था, करता था, है ना, करते थे, करती थी. तो कोई भी चीज, कोई काम करते थे तो उसमें आप ता था ती थे करते हैं. गागी गे, जो मैंने अभी बताया आपको कि वह दिल्ली जाएगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, वो सामान खरीदेगा, तो उसमें क्या है? गागी गे आते हैं. तो तीनों यूजेस हम सिंपल वुड में कर लेते हैं. अब बात आती है वुड बी की. तो वुड बी में होता, कोई भी काम, काश कि वह घर पर होता, है ना, या होता था, सिंपल आप यूज करते हैं. कोई काम वह कर रहा होगा या करता होता,
ये बात यहाँ पर आती है। अब बात आती है यहाँ पर वुड हैव बीन की। तो वुड हैव बीन सिंपल सी बात होती है, होता या हो चुका होता कोई काम। वह खाना खा चुका होता, वह पढ़ चुका होता, वह दिल्ली जा चुका होता, या फिर जा रहा होगा या कर रहा होगा कोई काम को। उसके बाद वुड हैव के दो यूज, एक तो रखने का कि उसके पास वो चीज होगी, है ना। दूसरा यूज है कर चुका होगा या कर चुका होता, एक ही बात है। तो कैसे यूज करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंट यूज है, तो डिफरेंट यूज हम इसमें देखेंगे। वुड हैव टू, अब ये दोनों ही हैव टू वाले हैं, मतलब यहाँ पर हैव टू है और यहाँ पर हैड टू है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब भी कहीं आपको टू लिखा हुआ मिले तो उसके बाद हमेशा एक तो आएगी फर्स्ट फॉर्म। और मीनिंग क्या है, यहाँ कोई भी काम करना पड़ता। तो यहाँ पर देखो करना पड़ता या पड़ जाता, कोई काम करना पड़ जाता। आपको सुबह जल्दी उठना पड़ जाता, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ जाता। तो इस केस में क्या है, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ जाता, कोई काम करना पड़ जाता, और यहां पर करना पड़ जाता। यहां पर करना पड़ जाता, ये भी सेम है, कभी कभी सेम सेंस आता है, लेकिन आप समझिए करना पड़ा होगा, यहां पर क्लियर समझ में आएगा कि यहां पर आप पास्ट की बात कर रहे हैं और यहां पर सिंपल बात कर रहे हैं। तो बाकी अगर इस वाले केस में पड़ जाता आपके केस में देखेंगे तो सिंपल ही आप यूज कर सकते हैं दोनों का, आप हैड टू करें या फिर वुड हैव टू करें। तो ये है, अब डीपली हम इसे समझना शुरू करते हैं कि कैसे आप एग्जाम्पल के साथ वुड का यूज समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं वुड। तो वुड जैसा कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ता ते ती या फिर ता था ती थी और ते थे गा गी गे के केस में यूज होता है। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम वुड का। वुड का पहला एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, जब आप वुड यूज करते हैं किस केस में, ही वुड प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेलता, ही वुड प्ले विद मी बट यू डिडंट अलाउ मी, वह मेरे साथ खेलता बट तुमने मुझे अलाउ नहीं किया, तुमने मुझे परमिशन नहीं दी। तो खेलता मतलब वह मेरे साथ खेलता, तो यहाँ पर तापे ही खत्म हो जाती है चीज, तो ये यहाँ का सेंटेंस बनता है। उसके बाद आई विश, जहां भी आई विश आएगा, डियर ये बात ध्यान रखनी है, जहां भी आई विश आएगा इसका मतलब होता है काश। जब भी आप काश की बात करेंगे कि काश मैं वहां जाता, काश मैं ये करता, काश मैं वहां खेल पाता, तो जब भी काश की बात आएगी तो आई विश लगाएंगे। आई विश आई वुड टॉक टू हिम, मतलब काश मैं उससे बात करता, काश मैं उससे बात करता। तो यहां भी तापे खत्म हो जाती हैं चीजें। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, टुडे आई वुड गो टू द ऑफिस बट आई एम अनवेल, आज मैं ऑफिस जाता बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अनवेल हूं, मैं अनवेल हूं। उसके बाद इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी इसका मतलब है अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू, अगर मेरे पास पैसा होता मैं आपकी सहायता करता। तो होता और करता दोनों में क्या है, ताता आ रहा है, तो ये चीज भी आपको समझने की जरूरत है। वाई वुड ही गिव मी मनी, मतलब वह मुझे पैसे क्यों देता। Why would he give me money? I am a poor guy. वह मुझे पैसे क्यों देता, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। उसके बाद Why would he do so? वह कुछ क्यों करता, मतलब Why would he do so? वह कुछ क्यों करता। तो यहां भी तापे खत्म हो रही है। अब यहां पर देखिए, यहां पर है सिंपल रिक्वेस्ट का केस है। यहां पर रिक्वेस्ट मतलब वुड यू प्लीज बी क्वाइट, मतलब क्या आप शांत रहेंगे। तो क्या आ रहा है, लास्ट का केस, मतलब लास्ट में गे गा गे आ रहा है, गागी गे, तो यहां पर आप सिंपल यूज कर सकते हैं इसका। सेकंड का देखते हैं, वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे या फिर कर सकते हो। तो ते हो भी आ सकता है और ये भी, दोनों में, क्योंकि सकता तो कुड़ का होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट मोड में या फिर आप ऐसे परमिशन के मोड में करते हैं तो ये चीजें होती हैं। तो वुड जब भी शुरू में आता है तो ऑफर ही होता है, ये एक जिसमें आप ऑफर का यूज करते हैं। तो कैसे यूज करते हैं यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं,
यहाँ पर है वुड यू लाइक टू गो टू ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी, मतलब यहाँ पर भी क्या रिक्वेस्ट है, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे। तो यहाँ पर भी क्या है गागी गे आ रहा है। उसके बाद वुड यू लाइक टू अर्न मोर मनी थ्रू ब्लॉगिंग, अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग के थ्रू क्या आप पैसा कमाना चाहोगे। उसके बाद लास्ट है आई वुड लाइक टू मीट यू वंस, मैं आपसे एक बार मिलना चाहूँगा। तो सिंपल क्या यूज हुआ है, मैं आपसे एक बार मिलना चाहूँगा। तो सिंपल आप यूज इसमें कर रहे हैं, मैं एक बार आपसे मिलना चाहूँगा। तो डियर स्टूडेंट ये आपको देखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और है इसी का, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट एग्जाम्पल क्या है, ही वुड लाइक टू अर्न मोर मनी, वह और ज्यादा पैसे कमाना चाहेगा, सो दैट ही कुड बाय ए न्यू स्कूटी फॉर हिमसेल्फ, ताकि वह अपने लिए एक नई स्कूटी खरीद सके, वह और पैसे कमाना चाहेगा। तो ये हमारा वुड का प्रॉपर यूज है। अब बात करते हैं वुड बी की। तो वुड बी का यूज क्या है डियर, वुड बी हम कहाँ यूज करते हैं। देखो बी का मतलब होता है होना, कुछ होना या फिर कहीं होना। बहुत बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो बात करेंगे, जब भी आप कोई चीज होते हैं, मतलब मैं डांसर होता या फिर आप ये होते, आप ये करते, तो वहां पर यूज करेंगे डियर आप वुड बी। तो वुड बी कैसे यूज करेंगे, आई वुड बी ए डांसर टूडे, मैं आज एक डांसर होता। तो सिंपल यूज कर रहे हैं, आज मैं एक डांसर होता। तो सिंपल आपने यहाँ पर यूज कर ली है ये चीज। अब बात आती है आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ, अभी मैं अमेरिका में होता, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं आप कि अभी मैं अमेरिका में होता। तो सिंपल आप यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं। अब बात आती है आई वुड बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त होता या फिर आप मेरे दोस्त होते, मैं आपका दोस्त होता। सिंपल यहां पर हम यूज कर रहे हैं मैं आपका दोस्त होता। अब सिंपल अगर आप यहां पर बात करते हैं, जैसे कि आई वुड बी एट होम राइट नाउ, तो जब बात आती है कुछ होने की, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ होना, जैसे कि आपका फ्रेंड होना। बट जब आप बात करते हैं किसी के साथ होने की, तो जब आप किसी जगह पर होने की बात करते हैं, तो वहां आता है होम राइट नाउ। तो ये है एक प्लेसेस, ये एक प्लेसेस है, और प्लेसेस के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं। ये लाइव क्लास है डियर, प्लीज यू कैन गो नाउ। No, don't have time. After class. Home right now. Whenever I called him, he would be at home. जब भी मैं उसे कॉल करता था, या फिर जब भी मैं उसे कॉल करता था, तो वह क्या होता था, वह घर पर होता था। He would be at home. वह घर पर होता था। तो ये सिंपली यहाँ पर इसका यूज आता है होता था का। जब भी होता था का केस आएगा वुड बी में, तो ये चीज आपको यहाँ पर यूज होगी। वी वुड बी टुगेदर दोज डेज, उन दिनों क्या होता था, वी वुड बी टुगेदर, हम साथ होते थे, दोज डे, उन दिनों हम साथ होते थे। ही वुड बी विद राहुल ऑल द टाइम, वह हर समय राहुल के साथ होता था। तो सिंपल यूज होता है वह राहुल के साथ होता था उस समय। अब डियर बात आती है वुड हैव की। तो वुड हैव कैसे यूज किया जाता है और कैसे आपने यहाँ पर यूज करना है। वुड हैव का मतलब होता है रखना, पास होना, और वुड का मतलब आप ऑलरेडी समझ सकते हैं। तो पास होता कोई चीज आपके पास, या कर चुका होगा, या कर चुका होता। जब भी एक काम आपको देखना पड़े, इसका सेंस लेना पड़े, तो यहां से लेंगे। अभी यहां पर जो सेंटेंसेस हैं वो पास होने का एक भी नहीं है, सारे ही आगे के हैं जो एक्शन लगा है जिसमें। देखो यहाँ पर थर्ड फॉर्म है प्लेड, कॉल्ड थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट लगी हुई है, लेफ्ट यहाँ पर लगी हुई है, और कॉम्प्लीटेड। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई चीज पास होने वाली नहीं है। जैसे कि जैसे मेरे पास लैपटॉप होता, आई वुड हैव ए लैपटॉप, या फिर आज मेरे पास लैपटॉप होता, टुडे आई वुड हैव ए लैपटॉप। तो वो नहीं है, वो आप सिंपली यहाँ से इससे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ,
अब इसका मतलब क्या है, ही वुड हैव वह अभी तक, प्लेड बाय नाउ वह अभी तक खेल चुका होगा, मतलब वह अभी तक खेल चुका होगा। अब ये वुड यहाँ इसलिए आया डियर क्योंकि एट ए प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ हम बात कर रहे हैं और कोई बंदा कहीं और खेल चुका होगा, खेल चुका होगा कैसे, ही वुड हैव प्लेड बाय नाउ वह अभी तक खेल चुका होगा। जैसे अभी हम बात करें सचिन खेल चुका होगा, सचिन वुड हैव प्लेड बाय नाउ, इस तरीके से आप बात करते हैं। आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई फॉरगेट, मतलब मैं तुम्हें कॉल करता बट मैं भूल गया, मैं तुम्हें कॉल करता बट मैं भूल गया। तो ऐसे आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं। रवि वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, रवि अभी तक निकल चुका होगा या वहां से छूट चुका होगा। बट आई रिक्वेस्टेड वेट फॉर ए लिटिल मोर, बट मैंने उससे रिक्वेस्ट किया थोड़ा और इंतजार करने के लिए। क्लियर। द बस वुड हैव लेफ्ट इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में बस निकल चुकी होगी, ये कर चुकी होगी। आई वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ, अभी तक मैंने काम पूरा कर लिया होगा या कर चुका होगा। आई वुड हैव, या फिर आप यू वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ, अभी तक काम कर चुका होता। अगर अभी तक आप काम कर चुके होते तो सोच के देखो, आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि मैं कर चुका होता, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस बीच में आ गया है, उस डिस्टरबेंस के लिए आप वो काम अभी तक नहीं कर चुके हैं। तो यहां पर वुड हैव का यूज है। उसके बाद डियर सेकंड लास्ट हम यूज देख लेते हैं वुड हैव बीन का। वुड हैव बीन में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी समय की बात आ जाए किसी काम को करने के लिए, तो वहां पर आप सिंपल यूज कर सकते हैं वुड हैव बीन। तो ये डिफरेंस है। अगर नहीं तो वुड हैव से भी आप काफी सेंटेंसेस यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, दिस वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ, तो अगर मैं यहाँ तक की बात करता हूँ और यहाँ बीन भी आप हटा दें तो ये पहले वाला सेंटेंस ही बन जाएगा। जैसे कि होता, तो होता पहले भी था, हो चुका होता ये भी पहले था, कर चुका होगा या कर चुका होता ये भी था, पर सिर्फ समय से यहाँ पर अलग आया है। तो समय जब अलग आया है तो वहां पर आप बाय नाउ अभी तक, बट यू प्लेड इट इंटेंशनली, बट आप धीरे धीरे करके या छोड़ छोड़ के खेल रहे थे। इफ ही हैड लिसन टू यू, अगर वह तुम्हारी बात सुनता, मतलब होता, अगर वह तुम्हारी बात सुनता, ही वुड हैव बीन रिच बाय नाउ, वह अभी तक क्या होता, अमीर होता। दोज किड्स would have been playing since morning, क्या हो रहा है कि वो बच्चे सुबह से, those kids would have been playing since morning, सुबह से खेल रहे होते। he would have been playing since morning if hadn't scolded him, मतलब if यहां पर एक सब्जेक्ट मिसिंग है, मतलब आप you लगा सकते हैं। you hadn't scolded him, स्कॉल्डेड मैंने होता है डांटना, डांटना कब, ही वुड हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा होता। इफ यू हैडंट स्कॉल्ड हिम, अगर तुम उसे नहीं डांटते, वह सुबह से खेल रहा होता। तो ये यहाँ पर यूज होता है वुड हैव बीन का, सुबह से खेल रहा होगा। और ये ऑलरेडी भी हम बात, अगर आप बात करते हैं तो पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं। अब लास्ट यूज हम समझते हैं वुड हैव का, वुड हैव टू का और वुड हैव हैड टू का। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक पास्ट है और एक सिंपल यूज करते हैं। जब भी कोई काम आपको करना पड़ता हो तो वहाँ पर हैव टू लगाते हैं, और हैड टू जब करना पड़ता था, बस सिंपल ये यूज समझिए। बाकी पहले वाले काम तो करना पड़ता पड़ जाता इतना सेम ही है। सिर्फ ये वाला आपको देखना है, यहाँ पर करना पड़ता होगा या करना पड़ा होगा। जब बात आएगी करना पड़ा होगा तो इसका मतलब जो है आप हैड टू लगाएंगे, और जब करना पड़ता होगा तो आप हैव टू लगाएंगे, सिंपल। जैसे कि दोज डेज यू वुड हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, उन दिनों क्या आपको रोज स्कूल जाना पड़ता होगा। तो कौन सा आया, पड़ता होगा।
ही वुड हैव टू स्पेंड 500 एवरी डे, मतलब आपको 500 रुपए हर दिन खर्च करने पड़ते होंगे। अब नीचे का देख लेते हैं एक बार। लास्ट ईयर यू वुड हैव हैड गो टू स्कूल एवरी डे, पिछले साल तुम्हें डेली स्कूल जाना पड़ा होगा। जाना पड़ता होगा और पड़ा होगा दोनों में फर्क है, बस यहाँ पर आपका हैड टू आया है तो इसका मतलब पड़ा होगा, वो काम हो चुका है, जाना पड़ा होगा। अब बात है आई वुड हैव हैड टू पे द फाइन यस्टरडे। यहाँ पर भी क्या है, हैड टू, मतलब आपको पे क्या करना पड़ा होगा, फाइन यस्टरडे, तुम्हें कल फाइन पे करना पड़ा होगा। पढ़ना आप करना नहीं चाहते थे बट आपको करना पड़ा होगा, तो ये यहाँ पर यूज है। सो ये पूरा यूज है हमारा, जो कि आप बात करते हैं हैड की, वुड की, वुड हैव, वुड बी, वुड हैव टू, सारे यूजिस हैं। अगर ये यूजिस आपको पसंद आए, क्लास आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को, इस लेक्चर को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा ताकि हमें आपकी इंटेंशन पता चले और हम आगे ये चीज़ें ज़रूर इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।